तरफ जहां कोरोना की मार से आम आदमी बेहाल है, वहीं लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हो रहा है, जिसके चलते लोगों का बजट गड़बड़ाया हुआ है, माथे पर चिंता की लकीरें उकेर आई हैं। और इस वक्त मैं यहाँ पर सेक्टर 3 के पेट्रोल पंप पर खड़ी हूँ। आम दिनों की यदि बात की जाए तो पिछले कुछ दिनों से लगातार जो वाहन हैं उनकी संख्या यहाँ पर कम देखी जा रही है, क्योंकि पिछले लगभग 3 महीनों में लॉकडाउन और कोरोना के चलते उद्योग धंधे रोजगार काफ़ी प्रभावित हुए हैं। ऐसे में जो लोग मजबूरी में घर से बाहर निकल रहे हैं, केवल वे ही पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए आ रहे हैं। क्या कुछ असर मानते हैं, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कम हैं, उसके बावजूद जो पेट्रोल डीजल है वो लगातार 16-17 दिनों से उसमें बढ़ोतरी की जा रही है उनके दामों में। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर जो पेट्रोल डीजल भरवाने आए। भैया क्या नाम है आपका? क्या आपको लगता है कि कीमतें कच्चे तेल की कम है, उसके बावजूद जो पेट्रोल डीजल है वो लगातार बढ़ रहे हैं? बहुत परेशानी हो रही है, गाड़ी चलाने में मुश्किल हो रही है। उधर तो कोरोना की मार है और उधर पेट्रोल डीजल बहुत महंगा हो रहा है। तो आम आदमी के लिए कितनी परेशानी भरा आप मानते हो? क्या क्या चीज़ें आपको लगता है कि ये रेट बढ़े, इससे किस किस चीज़ पर असर पड़ेगा? तो सब पे असर पड़ेगा। जो बेचारा बाइक वाला है, स्कूटर वाला है, वो तो परेशान हो जाएगा, परेशानी होगी उसको तो बिल्कुल। गाड़ी वाला भी हम भी 1-2 दिन निकालते हैं, हम ऐसे चला पाएंगे कैसे? देखिए, आम आदमी की मुश्किलें यहाँ पर बढ़ती हुई काफ़ी नज़र आ रही हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का सीधा असर पड़ता है पेट्रोल डीजल के दामों पर। हर चीज़ जो ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए लोगों तक पहुँचती है उसके दामों में वृद्धि हो जाती है। पहले से ही कोरोना के चलते जो रेट हैं उत्पादों के वो बढ़ा दिए गए हैं, क्योंकि स्क्रीनिंग, सैनिटाइजर्स और मास्क का अतिरिक्त खर्च जो दुकानदारों पर, व्यापारियों पर पड़ा है, उसका जो भुगतान है वो आम आदमी कर रहा है। लोग जो है काफ़ी मायूस नज़र आ रहे हैं इस परेशानी में। हमारे साथ पेट्रोल पंप संचालक मौजूद है। भैया, आम दिनों की बात करें और आज जो रेट बढ़ रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, बिक्री पर कितना असर पड़ा है? बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। और कस्टमर भी कहते हैं कि पैसे बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, पैसे ज़्यादा बढ़ चुके हैं पेट्रोल पर, हर ग्राहक बोल के चलते हैं। पहले भैया पेट्रोल डीजल, क्योंकि डीजल लोग ज़्यादा करते थे क्योंकि खर्चा कम आता था, पेट्रोल और डीजल के रेट लगभग बराबर से हैं। तो क्या लगता है कि अब लोग पेट्रोल की गाड़ियाँ ज़्यादा खरीदेंगे? पेट्रोल की गाड़ी ज़्यादा खरीद रहे हैं लोग, कह रहे हैं कि डीजल की में कोई फ़ायदा नहीं है और पेट्रोल की में हमें फ़ायदा है, इसलिए बोल रहे हैं कस्टमर। आप भी एक मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, तो आपके घर पर आर्थिक स्थिति पर कितना फर्क है? ये पेट्रोल डीजल इतना बढ़ गया है, इनके दाम बहुत फर्क पड़ रहा है जी, और पैसा भी नहीं आ रहा कहीं से, और बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। खाने का भी बहुत तोड़ा कर रहे हैं इस टाइम जी। तो क्या अपील एक सरकार से करना चाहोगे आप? सरकार से ये अपील करना चाहते हैं, हमको पूरी तनख्वाह मिलनी चाहिए, और हमको ये डीजल पेट्रोल के रेट भी कम होने चाहिए, तो जो ग्राहक आएंगे तो हमको भी कुछ जो पैसे बचेगा और सरकार को भी बचेगा। इसको सब में ही फ़ायदा है, पब्लिक के लिए फ़ायदा है इसमें। तो लोग सरकार से अपील कर रहे हैं कि उनके बारे में सरकार सोचे, क्योंकि बेशक काम धंधे जो है शुरू हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी पटरी पर पूरी तरह से सामान्य नहीं हो पाए हैं, रोज़गार काफ़ी घट गए हैं। ऐसे में लोगों को मजबूरी में बाहर तो निकलना पड़ रहा है, लेकिन वो अपने वाहन निकालने से पहले कई बार सोचने पर विवश हो जाते हैं। और आपको बता दें कि जो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार है वहाँ पर जो कच्चे तेल की कीमत है वो 35 से 40 डॉलर प्रति बैरल है, उसके बावजूद लगातार वृद्धि हो रही है पेट्रोल और डीजल के दामों में। जो सोच थी सरकार की कि पेट्रोल और डीजल के दामों में अंतर रखने की, वो ये थी कि चाहे कृषि हो, चाहे रेल हो, चाहे बिजली हो, उन क्षेत्रों को राहत मिले, उनको जो है सस्ता जो दर है उनकी पड़े, इसके लिए रेटों में अंतर पेट्रोल और डीजल के दामों में रखा गया था। लेकिन क्योंकि पेट्रोल और डीजल की जो लागत है वो लगभग समान पड़ती है और डीजल के लिए सरकार को सब्सिडी देनी पड़ती है, तो ऐसे में आर्थिक बोझ लगातार सरकार पर बढ़ रहा था। और यही कारण है कि बार बार जो है टैक्स के ज़रिए अब पेट्रोल और जो डीज़ल है उसके रेट लगभग बराबर पर हैं, और एनसीआर में 80 के पार जाने की कगार पर है पेट्रोल और डीजल, और कई जगह कई ज़िलों में चला भी गया है। तो बड़ी परेशानी है लोगों के लिए। विपक्ष बार बार मुखर हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद लोगों को यह नहीं समझ आ रहा कि एक तरफ सरकार कोरोना को लेकर लोगों को ढांढस बधाने का काम कर रही है, वहीं साथ साथ
इस तरह से महंगाई की मार डालकर उनको और अधिक परेशानी में डाल रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार लोगों की इस परेशानी का कोई हल निकाल पाती है या नहीं। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।